जो प्लेट वाला होता है, ठीक है। और ये क्रॉच विड्थ का फॉर्मूला, ये सारे के सारे फॉर्मूले बस 1 2, जैसे लेंथ माइनस बेल्ट ये तो सबको याद ही रहेगा। क्रॉच डेप्थ हिप डिवाइड 4, क्रॉच विड्थ हिप डिवाइड 4, क्रॉच एक्सटेंशन हिप डिवाइड 20, हिप डिवाइड 10। और वेस्ट में क्या लेना है, वेस्ट में हिप वेस्ट डिवाइड 4 और प्लस डार्ट। अगर डार्ट लेना है तो ठीक है, डार्ट नहीं लेना है तो ठीक है, ठीक है। और यहाँ से नीचे जाना है। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैंने बॉटम वेयर में जीन्स की वीडियो डाल दी, पैंट की, प्लाज़ो की, स्ट्रेट प्लाज़ो, हाई वेस्टेड, बैगी पैंट, कार्गो पैंट, इन सब की वीडियोस डाल दी है, देख सकते हो, ठीक है। अब उसमें मैं बता रही हूँ कि इन सब में डिफरेंस कितना है और तुम्हें एक पैंट के लिए बस क्या क्या मेजरमेंट याद रखने हैं और कुछ नहीं। तुम बिना देखे भी ना तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बिना देखे भी तुम अपनी पैंट बना सकते हो, बिना क्या कहते हैं तुम्हें फॉर्मूले तुम्हारे माइंड में एकदम सेट हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद कि तुम्हें एक जीन्स या पैंट बॉटम वेयर बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डिफरेंस इम्पोर्टेंट लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट वीडियो, ठीक है, ओके, ठीक। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, पूरी मैं आज कोई फॉर्मूले नहीं लेके बैठी हूँ, ये नॉर्मल जो 3 फॉर्मूले जो होने चाहिए क्रॉच के बस ये वो है। बाकी जो मैं फॉर्मूले बता रही हूँ, पहला फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ माइनस बेल्ट, दिख रहा है ना, लेंथ माइनस बेल्ट। स्केच से लिखूंगी तो लेंथ माइनस बेल्ट, ये हमारा है पहला फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। मैं इधर फ्रंट का बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो पहले तुम्हारा जितना भी लेंथ है, ध्यान से सुना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हारी जितनी भी लेंथ है पैंट की, उसको पहले लेंथ माइनस बेल्ट कर दो। और तुम्हें बेल्ट अगर उसमें से निकालनी है तो तुम्हें बेल्ट नहीं माइनस करनी है, ठीक है। पहले सिर्फ उतनी लेंथ ले लो, इतनी लेंथ ली थी तुमने, और माइनस इसमें बेल्ट है तुम्हारा, ठीक है। जितनी भी लेंथ तुम्हारी ले, तुमने 33 ली, 35 ली, जितनी भी, उसमें से बेल्ट माइनस कर दो। 35 लिया तो 1.5 इंच का बेल्ट रखोगे, या 1 इंच का बेल्ट रखोगे तो माइनस कर दिया 34, 34 ले ली। बाद में हम मार्जिन का सारा ऐड करेंगे, ठीक है। पहले सिर्फ इतना सीख लो कि बेल्ट बॉटम वेयर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी, बस, और कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है, ठीक है। अब क्रॉच डेप्थ के लिए फॉर्मूला क्या लेंगे, जो यहाँ से ऊपर से नीचे जाती है, यहाँ पे क्रॉच डेप्थ, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला है क्रॉच डेप्थ, जैसे कि जीन्स होता है फिटिंग का, ठीक है, पैंट उससे थोड़ा ढीला, ट्राउज़र जो स्ट्रेट होते हैं और ढीले से होते हैं, और बैगी पैंट या कार्गो ले लो तो वो बहुत ज़्यादा ढीले होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लूज़ में बैगी पैंट या कार्गो पैंट आ जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ट्राउज़र में या स्ट्रेट हाई वेस्टेड पैंट कह लो, वो होते हैं। उसके बाद आता है हमारा पैंट फिटिंग का, अगर तुम्हें ऑफिस के लिए पैंट चाहिए तो वो भी फिटिंग का आती है। तुम्हें पार्टी वेयर के लिए ड्रेस कोई बनानी है, सूट बनाना, उसके नीचे पैंट, तो वो फिटिंग का आएगा। घर के लिए पैंट जो होती है नॉर्मल पैंट होती है, ठीक है। तो पहली चीज़, 4 चीज़ें होती हैं, जैसे एक जीन्स जो ज़्यादा फिटिंग है, पैंट उससे थोड़ा कम। उसके बाद आता है ट्राउज़र जो स्ट्रेट हाई वेस्टेड पैंट्स होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा ढीले, और बैगी और जो कार्गो होते हैं वो और ज़्यादा ढीले होते हैं, ठीक है। तो हिप डिवाइड 4, हिप डिवाइड 4 तो तुम्हें लेना ही लेना है, ठीक है। तुम जीन्स ले रहे हो, तुम पैंट ले रहे हो, उस हिसाब से प्लस करते जाना। जैसे जीन्स ले रहे हो, सिर्फ हिप डिवाइड 4 लेना, हिप डिवाइड 4।
जितना भी आए तुम्हें ऊपर से नीचे तक यहाँ पे मार्क करना है, तो जितना भी आए। मेरा हिप डिवाइड 4, मेरा हिप है 34, तो हिप डिवाइड 4 आएगा मेरा 8.5। ठीक है, तो ऊपर से नीचे मैंने 8.5 मार्क कर दिया, यहाँ पे आया मेरा 8.5। अब मुझे पैंट बनाना है, तो उसमें मैं 1 सेंटीमीटर प्लस कर दूँगी, मुझे थोड़ा सा ढीला चाहिए। और फिटिंग का अगर पैंट चाहिए मुझे, तो मैं सिर्फ हिप डिवाइड 4 ही लूँगी। और पैंट नॉर्मल चाहिए थोड़ा अच्छा खासा, ठीक है, तो 2 या 3 सेंटीमीटर मैं उसमें प्लस कर दूँगी। यहाँ से हिप डिवाइड 4 जितना भी आएगा मेरा 8.5, उसमें 2 या 3 सेंटीमीटर मैं प्लस कर दूँगी। ठीक है, ट्राउज़र उससे थोड़ा ढीला आता है। यहाँ से क्या कहते हैं, ट्राउज़र लेना है तो मैं 3 से 4 सेंटीमीटर प्लस कर दो। ठीक है, बैगी पैंट और कार्गो में तो काफ़ी ढीले होते हैं, वो अच्छे खासे ढीले होते हैं। ठीक है, उसमें तुम 3 से 4 या 4 से 5 आराम से प्लस कर सकते हो। सेंटीमीटर सेंटीमीटर बता रही हूँ मैं, इंच नहीं बता रही हूँ। ठीक है, इतना प्लस कर दिया। जैसे जीन्स में मैंने 1 सेंटीमीटर भी प्लस नहीं किया, क्योंकि जीन्स मुझे फिटिंग की अच्छी लगती है। ठीक है, पैंट मुझे अगर फिटिंग की चाहिए होगी तो मैं हिप डिवाइड 4 लूँगी, और मुझे ढीली चाहिए होगी तो मैं उसमें 1 या 2 सेंटीमीटर प्लस कर दूँगी। ठीक है, बस। और ट्राउज़र में जैसे मैं 3 या 4 सेंटीमीटर प्लस करूँगी, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। अगर मुझे वो हाई वेस्टेड स्ट्रेट पैंट जो अभी चले हुए हैं वो बनाना है, तो 3 सेंटीमीटर मैं प्लस कर दूँगी। ठीक है, वो ढीले ही होते हैं और लूज़ से होते हैं, ताकि लुक आए। ठीक है, और बैगी पैंट और कार्गो में मैं 4 या 5 सेंटीमीटर प्लस करूँगी, या 3 ही सेंटीमीटर प्लस कर दूँगी। ठीक है, जिस हिसाब से थोड़ा ढीला होगा उस हिसाब से 1 या हाफ सेंटीमीटर तुम बढ़ा दो, उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे जीन्स बना रही हूँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा फिटिंग के लिए तो मैं 8.5 मैंने मार्क कर दिया। जैसे यहाँ पे ये हो गया मेरा 8.5, ये हो गया मेरा क्रॉच डेप्थ। पहला फॉर्मूला तुम्हें ये याद रखना है, तुम बना क्या रहे, पैंट। ठीक है, हिप डिवाइड 4 ले लिया। अब हिप डिवाइड 4 तुम्हें पैंट ढीला चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा दो, 1-2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो। ठीक है, अगर तुम्हें ढीला नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तुम हिप डिवाइड 4 ले लो, यहाँ से बढ़ा देना थाई का। ठीक है, इससे क्या होता है, जो क्रॉच की लंबाई होती है वो बढ़ जाती है। जो मतलब तुम आगे से नाभि नाप के जो पीछे जाता है ना, लेंथ, उसे लेंथ कहते हैं। ठीक है, पीछे ऐसे पैर के नीचे से जाना, जैसे नाभि से यहाँ पे नाप लो हाई वेस्टेड से, इंची टेप को रखो और पीछे पैर के नीचे से पीछे तक लेके जाओ, उसको कहते हैं लेंथ। तो उसकी जो लेंथ होगी ना क्रॉच की, इससे जो होती है क्रॉच की लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्रॉच विड्थ कहते हैं, जो यहाँ से यहाँ मार्किंग होती है, जो कहते हैं हिप डिवाइड 4 कर लो। सही है, हिप डिवाइड 4। जीन्स के लिए तुम्हें फिटिंग चाहिए क्रॉच, इसे हम कहेंगे क्रॉच विड्थ। ठीक है, तो अगर हिप डिवाइड 4 अगर जीन्स बनाना है तो। ठीक है, जैसे पैंट बनाना है, थोड़ा सा लूज़ रखना है, 2-3 सेंटीमीटर प्लस कर दिया। ठीक है, तुम एक बार बनाओगे तभी तुम्हें पता लगेगा कि हाँ, अब मुझे अगली बार 1-2 सेंटीमीटर और थोड़ा प्लस करना है पैंट में या ट्राउज़र में, या मतलब नॉर्मल। जैसे थाई का भी नाप ले लो, थाई का नाप ले लो राउंड, उसका हाफ करके मेजर करके यहाँ पे देख लो इतना आ रहा है। फिर सोचो कि नहीं, ये बहुत फिटिंग है, मैंने जो मेजरमेंट लिया था वो फिटिंग का था, मुझे थोड़ा सा ढीला चाहिए, इससे थोड़ा ढीला चाहिए, तो मैं 2 सेंटीमीटर प्लस कर दूँगी, 3 सेंटीमीटर प्लस कर दूँगी। जैसे जीन्स तो फिटिंग की होती है, तो मैं हिप डिवाइड 4 ही लूँगी। ठीक है, पैंट बना रही हूँ, पैंट में मैंने 1 से 2 सेंटीमीटर प्लस कर दिया कि मुझे चलो घर में थोड़ा सा नॉर्मल बैठने के लिए चाहिए, या कोई पार्टी वेयर है जो कपड़ा श्रिंक नहीं होगा, उसको मैं एकदम फिटिंग का सिलूँगी। भाई ये श्रिंक तो होगा ही नहीं, चल 1 ही सेंटीमीटर प्लस करते हैं, ज़्यादा भी नहीं करते हैं और कम भी नहीं, ताकि कन्फ्यूज़न भी ना हो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर प्लस करते हैं। ठीक है, तो मैंने ले लिया जीन्स के लिए हिप डिवाइड 4। और ट्राउज़र अगर मुझे बनाना है तो मैं 3 से 4 सेंटीमीटर प्लस करूँगी, या 2 से 3 सेंटीमीटर प्लस करके देख लूँगी, क्योंकि वो स्ट्रेट होता है। मैं थाई का नाप ले लूँगी, यहाँ से मेजर करूँगी थाई का, उसके बाद मैं सोचूँगी थोड़ा सा ढीला, क्योंकि ट्राउज़र थोड़ा लूज़ होता है, तो मैं 2 सेंटीमीटर प्लस कर दूँगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 2 सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हिप डिवाइड 4, बस इसमें हिप की ज़्यादा काम होता है, ऊपर वेस्ट का काम होगा। जैसे मैंने मान लो ये रहा मेरा हिप डिवाइड 4, इतना मान लो, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको एक स्क्वायर बॉक्स बना लो, स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आएगा अगला फॉर्मूला। ठीक है,
ये है पूरा बॉक्स, बस एक ऐसा बॉक्स बन जाना चाहिए। पहला फॉर्मूला ये रहा, दूसरा ये है और ये तीसरा है, ठीक है, ओके। और पहला पूरा लेंथ था, ठीक है, ये पहला था, ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अच्छा था फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला जो आता है हमारा, पहले तुम ये बना लो, क्रॉच एक्सटेंशन, क्रॉच एक्सटेंशन कहते हैं इसे, हाँ, क्रॉच एक्सटेंशन। क्रॉच एक्सटेंशन याद ना रहे, क्रॉच एक्सटेंशन, तो इसे तुम कुछ भी बुला लो अपने तरीके से, कुछ भी बुला लो जिस तरीके से तुम्हें याद रहे। जैसे क्रॉच की लंबाई बोल लो तुम इसको, जैसे आगे की, हाँ, कुछ भी जैसे तुम्हें जो याद रहे, ठीक है। यहाँ से तुम्हें यहाँ बाहर कितना जाना है, इसे कहते हैं क्रॉच की लंबाई, ठीक है। ये जो जहाँ से तुम राउंड शेप देते हो, ठीक है, क्रॉच की। तो जैसे मेरे लिए जो एक फार्मूला, मेरे लिए जो मैंने मतलब यूज़ किया है, वो फार्मूला है फ्रंट के लिए हिप डिवाइड 20 और हिप डिवाइड 10, ठीक है। फ्रंट के लिए हिप डिवाइड 20 से मेरा क्रॉच कितना आएगा, 1.7 इंच। हिप डिवाइड 10 से कितना आएगा, 3.4 मेरा क्रॉच आएगा, 3.4 इंचज़। तो जो बड़ा होगा वो मैं बैक के लिए लूँगी और जो छोटा होगा वो मैं फ्रंट के लिए लूँगी। जीन्स बना रही हूँ तो मैं फिटिंग का इतना ही ले लूँगी, इतना ही, ठीक है। पहले इतना बना के देखूँगी, थोड़ा लूज़ लगेगा तो मैं इसमें से 1/2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर माइनस कर दूँगी, ठीक है। सेंटीमीटर बोल रही, इंच नहीं, बस इतना माइनस कर दूँगी। और अगर मुझे यही फिटिंग रहेगा तो मैं यही रखूँगी। और जैसे कि ट्राउज़र बना रही हूँ, कुछ भी उसमें, जैसे क्रॉच में ज़्यादा प्लस नहीं करते, यहाँ प्लस करते, यहीं पे तुम इसमें ही प्लस कर दो, ठीक है। जैसे प्लाज़ो के लिए मेरा अलग चार्ट था, प्लाज़ो में मैं ये नहीं यूज़ करती। प्लाज़ो घर के लिए बनाना है तो मैं नॉर्मल एक प्लाज़ो चार्ट है मेरा, उसमें से देखती हूँ, उसमें 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, वो फिक्स होता है, तो मैं उसमें से ले लेती हूँ। लेकिन जब मुझे अपनी ट्राउज़र, बैगी पैंट या वेस्टर्न वेयर में कुछ बनाना होता है ना, नॉर्मल स्ट्रेट पैंट बनाना है, ट्राउज़र पैंट बनाना है, जीन्स बनाना है, या बैगी पैंट्स, कार्गो स्लिक पैंट, कुछ भी बनाना है ना, तो मैं इसमें से ले ली हूँ। मेरे को यही 2 फार्मूला जचता है, मैं यही 2 यूज़ करती हूँ, ठीक है। हिप डिवाइड 4 हो गया, हिप डिवाइड इसमें भी 4 हो गया, और हिप डिवाइड 20 और 10, सब में हिप का मेजरमेंट लग रहा है। तो मैं यहाँ से हिप डिवाइड 10 जाऊँगी, जैसे इतना मान लो मेरा आ गया हिप डिवाइड 10, 1.7 इंच फ्रंट का क्रॉच है क्योंकि यहाँ पे हो गया। और मैं इसकी जो लंबाई है ना, इसकी जो लंबाई को क्या कहेंगे, कुछ भी बोलो, ऐसी चीज़ जो जिससे तुम्हें याद है, ठीक है। इसको वैसे बोलते हैं क्रॉच लेंथ, ठीक है, क्रॉच लेंथ बोलते हैं, क्योंकि ये गोलाई नापे तो ये क्रॉच लेंथ हो जाता है। ये वाली जो यहाँ से गोल जाता है, फिर यहाँ भी गोल जाता है, ऐसे इस पूरे को नापने वाले को कहते हैं क्रॉच लेंथ, इसका नाम ही है क्रॉच लेंथ, ठीक है। लेकिन तुम्हें जिस तरीके से याद रहे उस तरीके से याद रखो, ठीक है। चौथा फॉर्मूला होगा, यहाँ पे लगा हमारा चौथा फॉर्मूला, ठीक है, मैंने डाल दिया। इसकी गोलाई कैसे देना है, यहाँ पे 1 इंच जाना है, 1.5 इंच जाना है, वो याद नहीं रखना। इसकी जो शेप देनी है, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है शॉर्ट्स में, लेकिन आज भी बता दूँगी, ठीक है, कि कैसे इसकी गोलाई दी जाती है। मैं इस जो लेंथ का है, इसका जो लेंथ है क्रॉच लेंथ, इसका मैं 3 हिस्सा लेती हूँ, ठीक है। जितनी भी लेंथ है मेरी, हिप डिवाइड 4 लिया था मैंने, हिप डिवाइड 4 आता है मेरा 8.5, 8.5 को मैं डिवाइड 3 करूँगी, फिर जो भी आएगा पहले इधर मार्क करूँगी, फिर इससे से इंची टेप रखूँगी और यहाँ पे मार्क करूँगी। ये हो गया 3 पार्ट, हिप डिवाइड 3, ठीक है। नहीं मतलब जितनी भी लेंथ थी उसका डिवाइड 3 कर दिया, बात खत्म। इसका मैं तीसरा हिस्सा ही लेना पसंद करती हूँ, हाफ़ करके हाफ़ लेना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे जो है क्रॉच की जो शेप होती है वो बहुत ही अच्छी आती है, ठीक है। अब है 5वां फॉर्मूला, वेस्ट। तुम्हें अब जाना है वेस्ट पे, ऊपर काम करना है, और ये फ्रंट का बना रहे हैं, तो फ्रंट में तुम्हें वेस्ट में क्या क्या याद रखना है वो बताती हूँ, ठीक है। वेस्ट डिवाइड 4 प्लस
डाट। डाट वो लोग लें, जीन्स में तो डाट आता ही नहीं है फ्रंट में, ठीक है। पैंट में कोई कोई डाट आगे डालता है, कोई कोई आगे डाट नहीं डालता है। वो डालते हैं डाट जिसका पेट निकला होता है, उनके लिए ज़रूरत होती है डाट की, ठीक है। मेरा पेट निकला नहीं है, मेरा फ्लैट है, तो मुझे डाट की ज़रूरत ही नहीं है फ्रंट में। मैं फ्रंट बिना डाट के रखती हूँ, और जो बैक होता है वो डाट के साथ रहता है, क्योंकि हिप जो शेप होती है वो कर्व शेप, ऐसे जो कर्व शेप होती है हिप की, वो डाट डाल के ही आएगी, ठीक है। डाट डाल दो तो वो थोड़ा सा उठ जाता है ना कपड़ा, वैसी शेप आती है। तो हिप के लिए हम बैक में डाट डालते हैं, और मैं फ्रंट में नहीं डालती क्योंकि मेरा पेट नहीं निकला। मेरा पेट निकला होता तो मैं भी डाट डालती, ठीक है। अगर तुम्हें हिप डिवाइड 4 कर, वेस्ट डिवाइड 4 कर दिया, डाट डालना है तो डाट डाल सकते हो, जैसे 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अगर तुम्हें क्या कहते हैं हल्का सा डाट डालना है, तुम दोनों तरफ 1 1 सेंटीमीटर ले लो। डाट डालने का सबसे सही तरीका है, इसका सेंटर लो, ठीक है। सेंटर इसका ले लो पहले, इसका और इसका सेंटर लो। ये पूरा जो है इसका सेंटर ले लो, जैसे ये मान लो ये सेंटर है इसका, ठीक है। अब एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींच दी, ठीक है। डाट यहीं पे डलेगा और यहीं से वेस्ट की मार्किंग भी होगी, ठीक है। तो वेस्ट डिवाइड 4, और क्या कहते हैं ट्राउज़र और बैगी पैंट्स में जो थे नहीं है, एक प्लेट डालते हैं आगे की तरफ, वो डिज़ाइन के लिए डालते हैं, खुला रहे ताकि ढीला ढीला सा रहे, अच्छा दिखे डिज़ाइन वाला, वो प्लेट होता है। उसके लिए प्लेट डालना है तुम्हें, एक 1/2 सेंटीमीटर इधर ले लो, 1/2 सेंटीमीटर इधर ले लो, ठीक है। वो प्लेट होता है, थोड़ा सा स्टिच कर दिया बस, पूरा नहीं स्टिच करते नीचे, वो प्लेट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाट नहीं लूँगी, अगर डाट लूँगी तो ऐसे इस लाइन का हाफ लूँगी, इस लाइन का हाफ कर दो। तुम्हें यहाँ तक डाट लेना है, डाट के लिए ये याद रखना है, और इस लाइन का तुम्हें 1/3 हिस्सा लेना है, और इस लाइन का भी तुम्हें हाफ लेना है, ठीक है। इस लाइन का भी तुम्हें हाफ लेना है, और डाट का भी हाफ लेना है। डाट का डाट इससे मिला दो, और ये 3 हिस्सा लेना है, ठीक है। अगर तुमने डाट लिया है 1 सेंटीमीटर 1/2 सेंटीमीटर जितने का भी, ऐसे आ गया नीचे, ऐसे आ गया नीचे, दिख तो रहा है ना। डाट डाल दिया। अगर तुमने डाट नहीं डालना है, ठीक है, जैसे जीन्स सिल रहे हो तुम, आगे डाट तो आएगा नहीं, तो इसमें तुम क्या करोगे, वेस्ट डिवाइड 4। वेस्ट डिवाइड 4 कितना आता है मेरा, 28 है, डिवाइड 4 करेंगे तो 7 आएगा मेरा, ठीक है। 7 आएगा, 7 का आधा कर दो, 3.5। 3.5 मैं यहाँ से जाऊँगी, मान लो ये है 3.5, ठीक है, मानना है ये है 3.5, और यहाँ से भी मैं जाऊँगी 3.5, मान लो ये 3.5 हो गया, ठीक है। 3.5 3.5 ऐसे मान लो, ये 3.5 हो गया, ये भी 3.5 हो गया, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, ठीक है, क्योंकि ये सारे मेजरमेंट से नहीं है ना, इसलिए। तो ये मान लो जैसे, अरे ये मैंने कम ले लिया, बैक जैसे इधर रहता है, हल्का सा ये टेढ़ा शेप होता है फ्रंट में, बस हल्का सा शेप होता है फ्रंट में, यहाँ तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर, बस 1 सेंटीमीटर होता है, बस हल्का सा। यहाँ से 3.5 ले लो, ज़्यादा नहीं होगा, मैं खुद कर रही हूँ ना। यहाँ से 3.5 होगा, यहाँ से 3.5 मान लो, ये इससे मिलाना है, थर्ड वाले से, ये जो भी लिया था तुमने इससे मिला दिया, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें क्रॉच की ड्रॉ करनी है लाइन, देख लो तुम्हें गहराई नहीं पता कितनी लेनी है, पहले ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ये हो गया। फिर इसका सेंटर ले लो, मान लो ये सेंटर है, ठीक है। इसके बाद इस सेंटर को इससे मिलाओ, ठीक है, इस सेंटर को इससे मिलाओ, या ये लाइन ना नीचे वाले से भी मिला सकते हैं। ओ हाँ, नीचे वाले से मिलाते, पीछे वाले का ऊपर से मिलता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया, ठीक है, स्किप नहीं करना ठीक है, नीचे से मिलाते, यस याद आया मुझे, नीचे से मिलाते, ठीक है। इतना याद रखना है, ये नीचे से मिलाते हैं फ्रंट वाले का, बैक वाले का होता है 3rd से मिलता है, ठीक है। फिर इसका सेंटर ले लिया, और इस सेंटर को घुमाते हुए इस लाइन से जोड़ दिया, जो अंदर वाली लाइन है, एकदम परफेक्ट गुलाई आएगी इससे, हाँ, ठीक है। ना ज़्यादा गहरा करना है, ना ज़्यादा, ये एकदम बढ़िया
शेप आएगी ऐसे, ठीक है, हल्का सा, बहुत बढ़िया। और अब इसको जो है इससे शेप देनी है, ऐसे, ठीक है। यहाँ से तुम हल्का सा नीचे चले जाओ, 1/2 सेंटीमीटर, इंचेस, 0.5 इंच या 1 सेंटीमीटर नीचे चले जाओ। यहाँ से फ्रंट में नीचे जाते हैं, बैक में ऊपर जाते हैं अब, ठीक है। जैसे ये मान लो, ओके, हाँ, बस इतना ही, हल्का सा 0 शेप देने के लिए, बस शेप देने के लिए 1/2 इंचेस नीचे जाएंगे या 1 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे, ठीक है। ऊपर का कंप्लीट हो चुका है। अरे यार, ये मैंने मेजरमेंट से नहीं लिया ना, इसलिए ये ऐसे आ रहा है, वरना ये पूरा अच्छे से शेप में आएगा, ठीक, एकदम बढ़िया ऐसे ही दिखता है फ्रंट का शेप, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नीचे। ऊपर का सारा काम हो गया। कितने तुम्हें वो याद रखने हैं? मुझे तो मतलब पूरा फाउंडेशन याद भी हो गया कि पैंट में मुझे कितना लेना है, जीन्स में मुझे कितना लेना है, और ट्राउज़र में कितना लेना है, बैगी पैंट्स में, क्लूटों में कितना कितना सब कुछ लेना है। बस ये 5 फॉर्मूले हो गए। डार्ट लगाना है तो डार्ट प्लस कर दिया। अब नीचे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऊपर। अब नीचे का राउंड, बॉटम राउंड तुमने जितना लिया है, स्किनी जीन्स है, जैसे जो फिटिंग वाली होती है, सबसे टाइट वाली जीन्स जो होती है, उसके लिए बॉटम राउंड सबसे कम होगा, ठीक है। स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो इतना सा होगा बॉटम राउंड, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। पैंट होता है 11 इंच की, तो उसका भी तुम्हें चौथाई हिस्सा लेना है। उसका तुमने आधा कर दिया, फिर उसका आधा इधर मार्क करो, फिर उसका आधा इधर मार्क करो, ठीक है। ये होता है। फिर ट्राउज़र हो गया, पैंट हो गया, जो बहुत मतलब स्ट्रेट होते हैं, एकदम सीधे वाले, जो बस स्ट्रेट जा रहे होते हैं, तो तुम क्या करो, यहाँ से हल्का सा 1 इंच अंदर की तरफ चले जाओ, और यहाँ से भी हल्का सा, जैसे स्ट्रेट लाइन खींची इसको, डॉटेड कर देती हूँ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन खींची और 1 इंच यहाँ से भी अंदर चले जाओ, 1 इंच यहाँ से भी अंदर चले जाओ, ट्राउज़र है तो, क्योंकि वो तो स्ट्रेट ही होती है, ठीक है। बैगी पैंट भी, कार्गो भी स्ट्रेट होती है। कार्गो में अलग क्या होता है, बस उसकी पॉकेट, कार्गो पॉकेट लग गई तो वो कार्गो है, कार्गो पॉकेट हटा दो तो वो ट्राउज़र है, ठीक है। बैगी पैंट क्या होती है, वो नीचे से इलास्टिक लग जाती है, तो उसके लिए लेंथ अलग से बढ़ेगी, ठीक है। जो तुमने लेंथ ली है वो तो ठीक है, उसके नीचे 4 सेंटीमीटर तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक लग के वो अंदर की तरफ जाता है। तो ये इससे मिला दिया। बस स्ट्रेट पैंट बन गया। तुम्हें पैंट बनाना है, यहाँ से, मेरा स्केल पूरा पेन हो गया, पैंट ऐसे होगा, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इससे पैंट हो गया। अगर तुम्हें बहुत फिटिंग का चाहिए तो तुम्हें किनी लेंथ रखना है। किनी लेंथ अगर तुमने नहीं लिया है तो उसका फॉर्मूला है 6 है, पूरी लेंथ, जो ऊपर से नीचे तक की पूरी जो लेंथ है ना, अरे यार ये क्या चिपक को, जो पूरी लेंथ है ना उसका आधा कर दो, लेंथ डिवाइड 2 कर दिया, उसमें +5 सेंटीमीटर कर दो। पूरी लेंथ का आधा मान लो, जैसे ये कितना है, जितना भी है सेंटीमीटर में देखते हैं, ये 0 से 15, पूरा 15 का हाफ मान लो 7.5 है, इसमें 5 सेंटीमीटर प्लस करके मार्क कर दो। यहाँ पे थोड़ा नीचे जाके +5 सेंटीमीटर किया, उसके बाद ये लिया इसका किनी लेंथ, ये हो गई किनी लेंथ, ठीक है। और किनी लेंथ से मार्क करना है, जैसे तुम्हारे पास वो है, क्या कहते हैं, लेग कर्व शेप स्केल, मेरे पास नहीं है लेग कर्व शेप स्केल, तो तुम क्या कहते हैं, सीधा वो रखो और यहाँ पे रखो, और यहाँ पे ये पॉइंट पे रखो, और उसको मिला दो
एक तरफ होता है जो ज़्यादा गहराई देता है, ठीक है, और एक तरफ होता है जो कम गहराई देता है। उसकी अलग होती है, उसकी क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं देने का होता है स्केल, उससे लाइन खींचने का अलग तरीका होता है, ठीक है। तो किडनी लेंथ भी, अगर तुम्हारे पास किडनी है, किडनी का मेजरमेंट कि वो कितनी है, तो उसका भी डिवाइड 2 कर दो और उसमें कुछ प्लस कर दो ताकि किडनी की तरफ से थोड़ा सा ढीला हो, कंफर्टेबल हो तुम्हें घुटने मोड़ने में, तुम्हें बैठना है तो, ठीक है। एकदम फिटिंग का मत रखना, तुम फिटिंग का ले लो, उसमें 3 इंचेस प्लस कर दो, 3 इंचेस एकदम परफेक्ट रहेगा, 3 इंचेस प्लस कर दो, ठीक है। फिर उसका जितना भी तुमने लेंथ ली, किडनी की जो मेजरमेंट लिया उसमें +3 करो और उसमें किडनी +3 इंच कर देना और उसको डिवाइड 4 कर देना, जितना भी तुम्हारा मेजरमेंट आएगा डिवाइड 4। फिर आधा इधर मार्क करना, आधा इधर मार्क करना, फिर इसको आधे से इधर मिला देना। ये हो गया फिटिंग का। ये हो गया फिटिंग का, ठीक है। ये तो तुम याद रख ही लोगे, नीचे तुम्हारे बॉटम राउंड जितना भी है उसको आधा करके इधर मार्क करो, आधा करके इतना मार्क करो, है ना, चौथाई हिस्सा। फिर किडनी से तुम्हें अगर फिटिंग चाहिए तो ऐसे, और बस इसको थोड़ा सा गोल शेप दे दो, बस इसको ऐसे थोड़ा सा कर्व शेप दे दो, है ना, ताकि यहाँ पे नोक ना बने, बस, ठीक है। ऐसी शेप देनी है ताकि अच्छे से फिटिंग आ जाए। लेकिन बस तुम्हें याद करने वाली चीज़ ऊपर है, लेंथ माइनस बेल्ट कर दिया, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद ना तुम्हें कोई वीडियो ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें कितना प्लस करना है कितना नहीं माइनस करना है, फॉर्मूले तो तुम्हें कोई भी बता देगा, लेकिन तुम्हें कोई ये नहीं बताएगा कि तुम्हें पेट है तो डाट लेना है, पेट नहीं है तो डाट नहीं लेना है। तुम्हें जो यहाँ पे प्लेट वाला डाट होता है वो स्टाइल के लिए होता है, तो वो ट्राउज़र, बैगी पैंट या ढीला जो हाई वेस्टेड पैंट होते हैं उनके लिए होता है, वो डिज़ाइन के लिए होता है जो प्लेट वाला होता है, ठीक है। और ये क्रॉच विड्थ का फॉर्मूला, ये सारे के सारे फॉर्मूले, बस 1 2, जैसे लेंथ माइनस बेल्ट ये तो सबको याद ही रहेगा। क्रॉच डेप्थ हिप डिवाइड 4, क्रॉच विड्थ हिप डिवाइड 4, क्रॉच एक्सटेंशन हिप डिवाइड 20, हिप डिवाइड 10, और वेस्ट में क्या लेना है, वेस्ट में हिप वेस्ट डिवाइड 4 और प्लस डाट, अगर डाट लेना है तो ठीक है, डाट नहीं लेना है तो ठीक है, ठीक है। और यहाँ से नीचे जाना है, यहाँ से थोड़ा अंदर जाना है, 1 सेंटीमीटर ले लो तुम। जैसे यहाँ से जो नीचे जाते हैं वो सिर्फ फ्रंट में जाते हैं, और यहाँ से जो अप जाते हैं ऊपर की तरफ वो सिर्फ बैक में जाते हैं, वो अभी मैं बता दूँगी, ठीक है। ऊपर ऊपर तुम्हारा कितना था, फ्रंट में डाट नहीं लेना है, तुम्हारा पेट निकला है तो ले लो, बैक में डाट लेना ही लेना है, कंपलसरी है। यहाँ पे हिप डिवाइड 20 आएगा और बैक में आएगा हिप डिवाइड 10। सिर्फ 4 से 5 फॉर्मूले हैं तुम्हें बॉटम वेयर बनाने के लिए, याद रखने के लिए। तुम बनाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साइज़ में क्या फिट आ रहा है क्या नहीं। अच्छा, ये मैंने कल की वीडियो में बनाया था तो मैंने सोचा मैंने पेज यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। फ्रंट मैंने अच्छे से समझा दिया है कि तुम्हें क्या याद रखने वाली चीज़ है क्या याद नहीं रखने वाली। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यार बहुत मेहनत लगी मुझे बनाने में, बस पहुंच जाए सबके पास। अब बैक पार्ट, ठीक है। बैक पार्ट में क्या होता है, सबसे पहले ट्रेस कर लो फ्रंट पार्ट को, ठीक है। जैसे सोचो मैंने ट्रेस कर लिया है थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या, बस हल्का सा पहले बना देते हैं। पहले ट्रेस करते हैं बैक का पैटर्न, फ्रंट का,
ठीक है। ये पूरा आउटलाइन बाहर का ट्रेस करने के बाद ये बीच का भी ट्रेस कर लेना। यहाँ पे मिडल आया और यहाँ पे मिडल आया, ठीक है। ओके, अब इतना बनाने के बाद अब आते हैं हम बैक में। बैक में तो फ़िलहाल यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है बैक का। कोई आ तो नहीं गया, ठीक है, कोई नहीं आया। बैक में तुम्हें क्या क्या रखना है याद, यहाँ से तुम बढ़ा लो। जैसे सब वीडियो में सब क्या बताते हैं, यहाँ से ऊपर चले जाओ 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच बाहर चले जाओ। यहाँ से बैक में सारा प्लस कर दिया, सिर्फ इस साइड से, और इस साइड से कुछ भी नहीं। फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा पैंट जो है वो साइड की बजाय जो आगे आ रहा है वो घूम रहा है, आगे की तरफ घूम रहा है, यही प्रॉब्लम आती है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है इस तरीके से नहीं आएगी। जब तुम इधर भी, जैसे यहाँ पे क्या लेते हो तुम 2 इंच बढ़ाते हो ना, यहाँ पे तुम बढ़ा लो 0.75, इस साइड बढ़ा दो 2 सेंटीमीटर मान लो तुम, 0.75, 2 सेंटीमीटर या 0.75 इधर बढ़ा दिया, और इधर भी सेम, ठीक है। इधर भी बढ़ाना है, और इधर तो चलो क्रॉच, यहाँ पे क्रॉच ये भी मार्क लेना है। यहाँ से मार्क करना है तुम्हें बैक का क्रॉच। क्रॉच एक्सटेंशन में क्या फॉर्मूला था, हिप डिवाइड 20 और हिप डिवाइड 10 बताया था ना। यहाँ पे आएगा हिप डिवाइड 10, क्योंकि 20 का जो आता है छोटा आता है वो फ्रंट में लगा दिया। यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर नीचे जाना है, 1 सेंटीमीटर नीचे जाना है, ताकि वो जो कर्व शेप होता है ना, फिर बैक का जो क्रॉच पॉइंट होता है वो बहुत अच्छा आता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ गए, 1 सेंटीमीटर डाउन, ठीक है। 1 सेंटीमीटर डाउन जाना फिक्स है, या ½ इंच चले जाओ, 0.5 इंच, ठीक है, नीचे गए। इसके बाद हिप डिवाइड 10 कितना आएगा 3.4, यहाँ से यहाँ तक 3.4 लेना है। मेरा आ गया 3.4, तुम्हारा जितना आएगा तुम्हें अपना लेना है, ठीक है। यहाँ मैंने लिया 0.75 या 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी मैं उतना ही लूँगी 0.75, ठीक है। इसको इससे मिला दिया। ब्रांडेड चीज़ों में तुम यही देखोगे, जब तुम प्रेस करते हो ना तो दोनों तरफ से उसकी बाहर आती है। आगे की चीज़ जो छोटी होती है और प्रेस करो ना तो दोनों तरफ से बाहर, बैक का जो कपड़ा होता है ना वो दोनों तरफ से दिखता है, एक तरफ से नहीं दिखता है, ठीक। और इसको जो है इससे मिला दिया, ठीक है। अब इसको, ये जो वेस्ट वाली लाइन है ना, इसको बढ़ा देना है। जैसे ये तो 1 सेंटीमीटर नीचे गए हुए थे ना, यस याद आया, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रंट में 1 सेंटीमीटर नीचे गए थे हम, तो इसको जो है स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे। पहले तो ये जो क्रॉस टेढ़ी लाइन है, इससे पहले तो इससे जाते हैं सेंटर से। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं रखा है, ठीक है। यहाँ पे बैक का कुछ भी नहीं लिखा है, बैक का बस क्या क्या ट्रेस होगा। ऊपर जाते हैं, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर लेते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर बस। यहाँ 2.5 या 1.5 इंच ले लो, 1.5 या 1.25 इंचेस, इतना ले लो ऊपर, ठीक है। बैक में डार्ट कंपलसरी है, डार्ट भी प्लस करेंगे, ठीक है। तो वेस्ट डिवाइड 4 दिख रहा है ना, वेस्ट डिवाइड 4 प्लस डार्ट, ठीक है। जीन्स है तो डार्ट हल्का आएगा, जैसे 1 सेंटीमीटर। पैंट है तो तुम्हें डार्ट जो लेना है वो है ½ सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ले लो, 1.5 सेंटीमीटर इधर, 1.5 सेंटीमीटर इधर। और क्या कहते हैं, क्योंकि जो बैक का जो डार्ट है ना वो क्लोज होगा, ठीक। तो तुम साइज़ के हिसाब से लो, 1 सेंटीमीटर 1 इंच तक लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। प्लस तुम 3 सेंटीमीटर करना, 3 बस, 3 सेंटीमीटर इनफ है यार, ठीक है। पहले डार्ट प्लस किया, ठीक है। यहाँ से ये जो था ना हाफ, इस मेजर का यहाँ तक लेना तुम्हें। जो डार्ट होता है ना, जो फ्रंट में हाफ नहीं बताया था इस साइड से,
यहाँ पर, यहाँ तक लेना है तुम्हें डाट। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ तक मेजर जो करना है, अब इसको जो है हल्का सा पहले हम बाहर की तरफ जाएंगे, थोड़ा और मतलब टेढ़ा जाते हैं। मेरा सर दिख रहा था क्या? चलो छोड़ो, अब तो दिख गया, ठीक है। इधर से मतलब फ्रंट से जैसे स्ट्रेट लिया ना, यहाँ से तुम चले जाओ 1 इंच। बैक से फ्रंट से थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, ठीक है। इतना याद रखना। 1 इंच ले लो, 1 इंच, 1 इंच चले जाओ तुम टेढ़ा, ठीक है। इधर से 1 इंच टेढ़ा ऊपर गए, ऊपर यहाँ से गए हम 2 सेंटीमीटर। वैसे मैंने जब जीन्स का बनाया था ना, तो मैंने यहाँ से लिया था, जीन्स का जो होता है यहाँ से लिया था, और जैसे पैंट का ट्राउज़र का बनाया था तो यहाँ से लिया था, ठीक है। 2 से 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से तुम्हें मार्क करना है यहाँ पे वेस्ट डिवाइड अपना 4 और डाट प्लस डाट। इतना मान लो, इतना आ रहा है जितना भी तुमने लिया। गुड, एकदम ऐसी शेप आती है, ठीक है। और इसके बाद तुम्हें इसका इस लाइन का भी थर्ड हिस्सा लेना है, ये वाली बड़ी लाइन का, याद आया। इस जो ऊपर वाली से नीचे वाली तक की लाइन है ना, इसका थर्ड हिस्सा ले लो। मान लो इससे तो ज़्यादा ही आएगा, तो यहाँ से जो शेप देनी है, हल्की सी कर्व शेप, ज़्यादा गहरा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। ये मान लो यही थर्ड हिस्सा, ठीक है। उसके बाद तुम इस लाइन का सेंटर ले लो, इस लाइन का सेंटर तो इधर आएगा, ये सेंटर तो आएगा नहीं, इस लाइन का सेंटर ये ले लो। बैक में टेढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि जब तुम हिप देखोगे ना, हिप से ऐसे वो ऐसे जाता है, हिप से ये मान लो हिप है और ऐसे बैक ऐसे जाती है ना, तो इसलिए हम टेढ़ा जाते हैं। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर ठीक है, इनफ है, क्योंकि ऊपर भी जा रहा है तो वो थोड़ी जाते जाते ना थोड़ा और टेढ़ा हो ही जाएगा। 2-3 सेंटीमीटर हमने ऊपर अप कर लिया इसको। उसके बाद यहाँ से हिप डिवाइड 4 और डाट प्लस करके इतना मार्क कर दिया। जैसे वेस्ट डिवाइड 4 हुआ मेरा 7 और डाट मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया। ये दोनों जितना भी आएगा ना, यहाँ तक मार्क करूँगी, यहाँ से यहाँ तक का। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद स्केल को इस लाइन से मिलाना है, मैच करना है, ऐसे टेढ़ा रखना है और इस लाइन तक जो डाट है वो लेके आना है, इस लाइन तक टेढ़ा ही लेके आना है। तुम्हें लग रहा होगा डाट तो सीधा जाता है, नहीं, जिस हिसाब से ये कटिंग हुई है उसी हिसाब से डाट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 सेंटीमीटर लिया था तुमने, 1.5 सेंटीमीटर इधर ले लो, 1.5 सेंटीमीटर इधर ले लो, ठीक है। यहाँ पे डाट आ गया, डाट क्लोज करोगी, ये वाला पोर्शन थोड़ा और ऊपर इधर चला जाएगा इस साइड, तो ये ऐसे राउंड शेप अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे राउंड शेप देने की ज़रूरत नहीं है, आगे में राउंड शेप देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जैसे बैक का भी मैंने बता दिया, बैक में तुम्हें कितना अप जाना है, 3 सेंटीमीटर तो इनफ होता है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा मत जाना। जो 1.5 इंच जाते हैं, 2 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा है यार, 2 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उस हिसाब से ऊपर इसलिए जाते हैं क्योंकि जब हम बैठते हैं तो पैंट पीछे से नीचे जाती है, वो चीज़ बहुत बेकार लगती है। इससे अच्छा तुम ऊपर चले जाओ, ठीक है। अब तुम्हारी अगर प्रॉब्लम आती है कि तुम्हारा जो वो है बीच से जो पैंट है वो उठ जाता है, ऊपर की तरफ उठता है ना, जैसे कहते हैं पहनो चलो भी तो ऊपर उठ जाता है, और ये साइड वाला तो नीचे के नीचे ही रहता है। तो ये जो क्रॉच है ना, इसको थोड़ा ऐसे दे देना, हल्का सा ऐसे रहेगा ना, तो तुम्हारा कभी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। प्लस दूसरा प्रॉब्लम, इसको जब फ्रंट वाले से इसको स्टिच करते हैं
तो एक बड़ा और एक छोटा आता है। तो पहले ही मेजर कर लेना इस लाइन को, इस लाइन को। जो बड़ी होगी, ठीक है, जो बड़ी होगी उसका क्रॉच होता है नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, उसी का क्रॉच सिर्फ नीचे कर देना और दोनों लाइन को इक्वल कर देना और कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी सारा मैंने फिक्स मेजरमेंट बता दिया है, फॉर्मूले मैंने सारे तुम्हें इधर ही बता दिए थे। इधर तो बस हम जो फिक्स, जैसे इतना मान लो 2 सेंटीमीटर बहा गए, इधर से भी 2 सेंटीमीटर बहा गए, इधर एक फॉर्मूला लगा हिप डिवाइड 10 और ऊपर लगा है वेस्ट डिवाइड 4 प्लस डाट 3 सेंटीमीटर डाट बस इतना ही लेना, ठीक है। डाट क्लोज करोगे, ये टेढ़ा ही डाट सिलना, स्ट्रेट मत सिलना, ये डाट टेढ़ा ही आएगा, ठीक है। जो प्रोफेशनल होते हैं ना, जो अच्छे खासे, वो ऐसे ही सिलते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया, मैं जितना बता सकती थी इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।